लास्ट क्या पढ़ रहे थे इससे पहले? मतलब जो मेन टॉपिक था क्या था? मीड का नाम आया था, भले आई और मी की बात की थी इसने। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? कोल्ब के बारे में बात की थी, है ना, ठोस अनुभव और ये, ठीक है। अब मतलब आज का मतलब इस क्लास में अपन बात कर रहे हैं अधिगम का साइबरनेटिक मॉडल या पुनर्निवेशन सिद्धांत, फीडबैक सिद्धांत। साइबरनेटिक या पुनर्निवेशन या फीडबैक, सब जो भी यूज किया उन्होंने सब। साइबरनेटिक्स पद का प्रयोग नोरबर्ट विनर, विद्वान का नाम क्या है? नोरबर्ट विनर द्वारा जो 1949 में किया गया था। ऋणात्मक पुनर्निवेशन द्वारा संचालित होता है यह। सीखने की व्याख्या ऋणात्मक पुनर्निवेशन के आधार पर करता है। कुल मिलाकर हमने पहले जो फीडबैक की बात की थी, पुनर्बलन की जैसे बातचीत की थी, हल सीएल हल हो चाहे और भी स्किनर हो और भी विद्वान है उन्होंने बात की, तो वहां दोनों प्रकार से था, नकारात्मक भी था और सकारात्मक भी था। यहाँ पर सीधा सीधा जो एक ही शब्द यूज किया, क्या? ऋणात्मक। यह अधिगम के संज्ञानात्मक और संबंधवादी सिद्धांत के बीच की स्थिति को बताता है। यह संबंधवाद सिद्धांत के समान उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य यांत्रिक संबंध पर बल देता है। संज्ञानवादी सिद्धांत के रूप में जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को संपोषित करने पर बल देता है। इसकी कार्यप्रणाली थर्मोस्टेट के समान है। अब एक शब्द और ध्यान रखना, देखो साइबरनेटिक शब्द आया है और विद्वान का नाम क्या था जिसने शब्द यूज किया 1950 में? हाँ, अभी धीरे धीरे जो विद्वानों के नाम भी क्या है, बार बार बोलेंगे तो आ जाएंगे। नोरबर्ट, इससे मिलता जुलता ही नाम है ना, देखो साइबरनेटिक, नॉर्बर्ट विनर, कुल मिलाकर विजेता आदमी है। साइबरनेटिक की बात कर रहा है, कौन है? विजेता। और है कैसा? नॉर्बर्ट। और शब्दगाम में क्या लिया है इसकी कार्यप्रणाली के लिए? थर्मोस्टेट। व्यक्ति सीखने के दौरान शरीर की मांसपेशियों व ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाली सूचना से निर्देशित होता है। जब भी व्यक्ति गलती करता है तब ऐसी सूचना उसे चेतावनी देती है और वह सही पथ पर लौट आता है। ये ऋणात्मक पुनर्निवेशन। रुक जा एक तरीके से, भाई इधर नहीं जाना इधर जाना, ऐसा मान लो। सीखने का अधिगमन, व्यक्ति जब अधिक से अधिक समस्या का समाधान करने जाता है तो वह समस्या समाधान में पहले से अधिक निपुणता प्राप्त करता है। जितने ज्यादा पेपर हल कर रहे हैं, जितनी ज्यादा अपन अभ्यास कर रहे हैं, वो निपुणता आती है उससे। वही बात यहाँ पर भी है, वह समाधान में मौलिक कौशल सीख जाता है। क्या सीखता है? मौलिक कौशल। इसे हार्लो ने अधिगमन प्रवृत्ति कहा है। हार्लो का नाम आता है, बंदर उंदर कोई ऐसा, तो हार्लो ने अधिगमन अधिगमन प्रवृत्ति इसको कहा है। इस पर जब वो प्रयोग है जो किस पर किए थे? बंदर पर प्रयोग किया। हार्लो याद रख लेना। निर्मितवादी उदाहरण में छात्र कोरी स्लेट नहीं होता बल्कि पूर्व अनुभव साथ लाता है, ठीक है। निर्मितवाद में तो हमने पढ़ ही रखा है। कोरी स्लेट तो कहाँ होता है? व्यवहारवाद में, है ना, स्लेट। छात्र सशक्तिकरण पर बल देता है। कुल मिलाकर जो भी अनुभव है उनको और मजबूत करता है। अधिगम करता है, जितना जानता है उतना अधिक सीखता है, जानता जाता है और धीरे धीरे वो जो लर्निंग में बदल जाती है। अधिगम अचानक नहीं होता, अधिगम होने में समय लगता है। यानी किसका विरोध हो गया यहाँ थोड़ा सा? ये स्टार्टवाद का विरोध हो गया। ज्ञान की रचना में संवेदी अंगों को इनपुट की तरह प्रयोग करता है। आंखों को जैसे वो देखकर सुनकर इनपुट हो गया एक तरीके से। अधिगम स्थानांतरण, अब यहाँ से टॉपिक शायद चेंज है ना, तो यहाँ तक अपन वो सिद्धांत वाली कहानी चल रही थी शायद अपने, है ना। सिद्धांत वाली कहानी पूरी कर ली हमने, ऐसा लग रहा है ना, गढ़ जीत गए। ये यूनिट और हो जाएगी अधिगम की, तो इसके बाद शायद इतना बहुत डिटेल वाला कोई टॉपिक नहीं होता, है ना। फिर थोड़े इजी इजी टॉपिक ही है। क्या कहने कहने नहीं है तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। कौन सी यूनिट में आएगा? इसी में आगे आ जाएगा। अच्छा, तो वो सोपान है जो अलग से पढ़ा रखा बताएगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अधिगम स्थानांतरण, अब अधिगम स्थानांतरण है वो टॉपिक है जो केवल 3 लाइनों में खत्म हो जाए। एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है, एक शून्य होता है, बस। इसके अलावा और कोई ज्यादा बात नहीं। अगर आपने कोई चीज सीखी है और कहीं अन्य परिस्थिति में वो आपकी मदद कर रही है तब तो क्या है? अधिगम धनात्मक है। अगर वो आपके जो नुकसान कर रही है तब क्या है? ऋणात्मक। और कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे गणित और भाषा, हिंदी, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता आपस में एक दूसरे का, तो फिर वो क्या कर रही है आपके? एक तरीके से फायदा ही है ना। नहीं, फायदा नहीं है। हाँ, कोई परेशानी नहीं हो तो फायदा ही है ना। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ऐसे नाम आएंगे। देख लेते हैं क्या क्या है, विद्वानों ने क्या कहा। कोलसनी कह रहे हैं स्थानांतरण पहली परिस्थिति प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदत, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। सोरेनसन क्या करें? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण करने का उल्लेख है जो इसमें अधिगम स्थानांतरण में होता है। क्रो एवं क्रो कुछ ना कुछ अच्छी बात ही कहेंगे। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान, कुशलता, सोच, अनुभव, कार्यों की आदतों को सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण है। कितने शब्द गांव में लीजिए? ज्ञान है, ज्ञान अभिवृत्ति ऐसा कुछ आदत तो पहले भी यूज किया था अधिगम में, है ना। आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, कुशलता, सोच, अनुभव और कार्य करने की आदतें, लगभग वैसा वैसे ही है, मिलता जुलता। विटेकर क्या करे? किसी ये कौशल या विषय वस्तु के सीखने का प्रभाव दूसरे कौशल या विषय वस्तु पर पड़ता है। फिर पीटरसन क्या करें? स्थानांतरण सामान्यकरण है क्योंकि यह नए क्षेत्र में विचारों का
विस्तार है, सामान्यकरण कर दिया। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन, पहले भी आया ना इस जोड़ी का नाम। जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन का सीखने पर पड़ता है तो सीखना क्या कहलाता है? सीखने का अंतरण, ट्रांसफर। इसके तीन प्रकार होते हैं, सकारात्मक, धनात्मक या भावात्मक। अब ये शब्द भी काम में लिया है, लेकिन ये अंग्रेजी ध्यान रह जाएगी तो कोई समस्या नहीं। जहाँ सहायता मिलती है, जैसे गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना, सकारात्मक के भी प्रकार है, पार्श्वीय, अनुलंब, अनुक्रमिक, समस्तर और द्विपार्श्वीय। पांच प्रकार हो गए क्या? एक एक के बारे में बात करते हैं। पार्श्वीय कैसे? जब सीखे गए ज्ञान का अंतरण ऐसी परिस्थिति या विषय में होता है जो उसी स्तर का है। जैसे कक्षा कक्ष में शिक्षक से यह सीखा कि 6 - 3 = 3, और बालक घर जाकर फ्रिज में 6 आम में से 3 आम निकाल कर समझता है कि अब 3 शेष रहे हैं। 3 ज्यादा नहीं हो जाएंगे एक ही टाइम, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन समझ में आई क्या कहानी, है ना? सेम सेम तो पार्श्व। अनुलंब, वर्टिकल में क्या होगा? सीखे गए कौशल का प्रयोग उच्च स्तर के कौशल को सीखने में होता है, निम्न में से उच्च स्तर की तरफ ध्रुवाकार, जैसे साइकिल से मोटरसाइकिल सीखना। वर्टिकल कैसा है? मतलब ऊपर की तरफ सीखना। साइकिल सीखी, साइकिल में उसको बैलेंस बढ़ाना, ऐसा आ गया, फिर वो क्या सीख रहा? मोटरसाइकिल। या मोटरसाइकिल सीख के क्या सीख रहा? हवाई जहाज। कुछ बोलो ना, क्या सीखेगा? मोटरसाइकिल से क्या सीखे जो उसको इसमें रखेंगे? कार, बिल्कुल। अनुक्रमिक अंतरण, विषयों को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या नए कौशल को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रमिक कहा जाता है। इसमें सीखना धनात्मक होता है। जैसे आपने बाघ की गुणा सीखकर भाग देना सीखा, क्योंकि भाग देने में जो दोनों क्रियाएं आती हैं, तो ये क्या है? अनुक्रमिक अंतरण। समस्तर अंतरण, यह समान स्तरीय कौशल सीखने में है, पार्श्वीय, अनुक्रमिक इसी के भाग है, इसमें एकीकृत रूप से स्थानांतरण होता है। तो कौन कौन से हैं जो मिलके और ये बन रहे हैं समस्तर? पार्श्वीय और अनुक्रमिक दोनों मिलके कौन से बन गए? समस्तर, हॉरिजॉन्टल। द्विपार्श्वीय अंतरण, क्रॉस शिक्षा, जब शरीर के एक अंग से किए कार्य का प्रभाव दूसरे अंग से भी करना, उसको क्या कहेंगे? द्विपार्श्वीय, क्रॉस शिक्षा। बिलेटरल, यानी कि आप इस हाथ से लिख रहे हैं फिर ये हाथ से भी लिख रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? द्विपार्श्वीय। इस उदाहरण में हालांकि और थोड़ी क्लियरिटी आनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, जैसा दे रखे 5 प्रकार अपने को ध्यान रखने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, तो पहले तो अच्छे से पांचों नाम याद रखने अपने को, ठीक है ना? शून्य स्थानांतरण इसमें नहीं आएगा, धनात्मक स्थानांतरण में शून्य नहीं आएगा, है ना? शून्य तो कुल जो 3 है उसमें है, पार्श्व है, क्रमिक है, क्षैतिज है। फिर दूसरा है नकारात्मक, नेगेटिव, ऋणात्मक, जहां नुकसान होता हो, जैसे नाव चलाने वाले को साइकिल चलाने के लिए कहना, तो नाव चलाने वाला तो ये सीखता है ना? चप्पू चलाना सीखता है, फिर इधर तो चप्पू नहीं चलाना, पेडल चलाना है, तो लफड़ा हो सकता है। नकारात्मक स्थानांतरण उदाहरण, जैसे पेन का बहुवचन पेन्स, बुक का बुक्स, सीखने के बाद माउस का माउसेज, और चाइल्ड का चाइल्ड, जबकि चाइल्ड का जो बहुवचन होता है क्या होता है? चिल्ड्रन, है ना? और माउस का माइस। शून्य अधिगम स्थानांतरण, ये तो नकारात्मक की बात हो गई, क्या समझ में आए? भाई बालक है जी, एक फॉर्मूला सीखा, अपन बहुत बार गलती करते हैं ना, कोई टेक्निक सीख कर उसी आधार पे और जगह गलती कर जाते हैं उसे। शून्य अधिगम, जहां पर न तो सहायता मिलती है न नुकसान होता है। बल्लेबाजी करने वाला बालक यदि गेंदबाजी का अभ्यास करता है तो उसकी बल्लेबाजी पर बहुत ज्यादा उसका फर्क है, जो पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है। गणित व भाषा के मध्य संबंध को इसमें उदाहरण के रूप में बताया, ये ध्यान रखें। ऐसे पूछ ले कि गणित व भाषा के मध्य कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा, ऑप्शन दे देगा, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, तो अपन क्या बताएंगे? शून्य। शून्य स्थानांतरण का उदाहरण, टंक कर सीखना, चित्रकला में कोई सहायता या बाधा होगा नहीं। और उदाहरण के 2 उदाहरण। शुंक ने अधिगम स्थानांतरण के नियम प्रकार बताए, अब विद्वान के अनुसार पूछ ले तो एक शुंक का नाम है, ध्यान रखना, समीपवर्ती, दूरवर्ती, निम्न रोड, उच्च रोड, ठीक है ना? समीपवर्ती, दूरवर्ती, निम्न रोड और उच्च रोड। समीपवर्ती अंतरण में क्या होगा? कोई बालक टाइपराइटर पर टाइप करके सीखता है, यह कंप्यूटर कीबोर्ड पर भी उसे प्रयोग करता है, तो समीपवर्ती हो गया। टाइपराइटर से कौन से कीबोर्ड पर? कंप्यूटर कीबोर्ड पर, तो लगभग वैसे वैसे। दूरवर्ती में भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना सीखना। निम्न रोड में जब सीखा गया ज्ञान स्वतः अचेतन रूप में दूसरी परिस्थिति में हो जाता है तो निम्न है, और स्वतः न होकर प्रयास करके ले जाना पड़ता उधर, तो उसको क्या कहेंगे? उच्च रोड कहेंगे। तो 4 प्रकार किसने बताया? शुंक ने बताया, उच्च रोड और निम्न रोड, और 2 और कौन से? समीप और दूर, ठीक है? उच्च रोड और निम्न रोड, समीप और दूर, शुंक, ऐसे याद रखना, बाई चांस विद्वान का नाम लेके पूछ ले तो। अन्य में अविशिष्ट अंतरण है, जब पूर्व अधिगम दूसरे को कार्य करने के अच्छे तरीके से सीखने के अनुकूल बना देता है। ये कार्य का सीखना व्यक्ति को अगला कार्य ज्यादा सुविधा से सीखने में ऊर्जा प्रदान करता है, इसको क्या बोला है? अविशिष्ट अंतरण।
विशिष्ट में क्या है, पहले सीखे गए कार्य का अंतरण प्रभाव बाद में सीखे जाने वाले वह पर पड़े तो विशिष्ट अंतरण होगा। ये सरल या कठिन या बिना प्रभाव का भी बना सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। ओ कीफे व नडेल के अनुसार समुद्री घोड़े की भूमिका का संबंध संज्ञानात्मक मानचित्र से है। अब ये कुछ समझ में आएगा, अब विशेष है तो वो अपने हिसाब से जोड़ दिया इन्होंने। पश्चव्यापी अवरोध रेट्रोएक्टिव हिविटेशन में अधिगम से पूर्ण अधिगम में कठिनाई होती है, पूर्व का कमजोर होना। असक नहीं, अग्र सक्रिय अवरोध प्रोएक्टिव इनहिबिटेशन, निष्क्रिय अवरोध पिछला अधिगम वर्तमान अधिगम में अवरोध उत्पन्न करता है। कुल मिलाकर थोड़ी सी ये जो ये है इसकी बात कर लेते हैं अपन। ये जो दो दो तीन लिखी हुई है कहीं से उठा के ले आए, ये अच्छे थोड़ा अपना अच्छा बढ़िया चल रहा है तो फिर उसको उड़ जाने के लिए तो भी बात कर लेते हैं। दो विद्वान है ओ कीफे और नडेल, है ना। और वो जो संज्ञानात्मक मानचित्र के बारे में क्या कह रहे हैं कि भाई समुद्री घोड़े की भूमिका है जो किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक मानचित्र से है। संज्ञानात्मक मानचित्र की बात जो किस विद्वान ने की थी, एक जगह आया था ना सब, कॉग्निटिव इमेज, सीखना, सीखने का अर्थ, नोवाक में आया था। ये अवरोध में है जो दो और शब्द यूज किए इन्होंने, एक तो पश्चव्यापी और एक अग्र सक्रिय। पश्चव्यापी में क्या होगा, नए अधिगम से पूर्व पूर्ण अधिगम में कठिनाई होती है, ये पूर्ण लिखा हुआ पूर्व है ना, पूर्व अधिगम में कठिनाई होती है, पूर्व का कमजोर होना, मतलब हमने नई चीज सीखी और हमारा जो पूर्व ज्ञान है वो कमजोर पड़ जाएगा, तो ये तो कौन कौन सा हो गया, पश्चव्यापी, है ना। और अग्र सक्रिय क्या है, निसक्रिय अवरोध पिछला अधिगम वर्तमान अधिगम में अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब हमने कोई पहले चीज सीख रखी है उसके कारण अब नया कुछ नहीं सीख पा रहे, ये जो क्या कहलाएगा, अग्र सक्रिय अवरोध। आगे वाले को परेशान करता था अग्र सक्रिय, पीछे वाला गड़बड़ हो जाता है तो उसको पश्चव्यापी अवरोध। दो सब ध्यान रख लेना। अब आगे जो हमें पढ़ना है क्या नाम है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार पढ़े, मुख्य रूप से तीन प्रकार है, प्लस माइनस जीरो, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, एक कौन सा होता है उदासीन, विज्ञान में है ना, एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक और कौन सा है, प्रोटॉन है। अच्छा, तो वो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रल तो मतलब उदासीन तो वो है, ठीक बात। ऐसे कैसे ये है, जो मदद करता है धनात्मक है, जो मदद नहीं करता है नुकसान करता है तो ऋणात्मक है, जो न मदद करता है न नुकसान करता है तो जीरो है। अब शुरू वाले के पांच थे और वहां से प्रश्न आया हुआ तो वो भी पता होना चाहिए। एक तो पार्श्वीय, एक ओरिजेंटल, एक क्षैतिज, एक द्विपार्श्वीय, एक और शब्द क्या था, कोई ना कोई शब्द तो था होगा, अनुलंब शब्द भी था क्या, एक बार वापस देख लेते हैं अपने क्या, एक बार देखो देखे क्या क्या नाम थे। ये शुंक के चार तो क्लियर है ना, दूरवर्ती, समीपवर्ती, उच्च रोड, निम्न रोड। देखो द्विपार्शी, ये जरूर सबको याद रहेगा, द्विपार्शी है और द्विपार्शी के जैसा ही पार्श्वीय शब्द हो रहा था कौन सा, पार्श्वीय, तो ऐसे ही याद करेंगे, पार्श्वीय द्विपार्श्वीय। फिर तीन बचे हैं उसमें, एक अनुलंब, एक अनुक्रमिक अंतरण और एक क्या, समस्तर अंतरण। तो अंग्रेजी के शब्द याद रह जाए तो और बढ़िया, एक वर्टिकल, एक ओरिजेंटल, है ना, एक है जो सिक्वेंशियल। तीन शब्द क्या है, वर्टिकल, ओरिजेंटल और सिक्वेंशियल। और जो आए पार्श्वीय, पार्श्वीय के लिए क्या शब्द आया था, लेटरल, और द्विपार्श्वीय के लिए क्या आया था, बिलेटरल, लेटरल बिलेटरल, है ना। ओरिजेंटल, बोलो बोलो अंग्रेजी बोलो, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, सीक्वेंशियल और लेटरल और बिलेटरल। अब याद हो जाएगा, या ट्रिक बनाए नहीं, बना देते हैं ट्रिक, बोलो देखें। पहला कौन सा था, पार्श्वी को क्या बोलते हैं, लेटरल, है ना, और लेटरल से एक बिलेटरल हो गया, और जो बच्चे हैं उसमें एक वर्टिकल है, एक ओरिजेंटल है, एक सीक्वेंशियल है ना। एक बी लेटरल है तो बी एल, क्या बनेगा, लेटरल, बिलेटरल, ओरिजेंटल, वर्टिकल और सीक्वेंशियल, ठीक है। अब धीरे धीरे याद हो जाएगा, एक दो बार और रिवीजन करोगे तब याद हो जाएगा। मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, पहला ही पहला अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है जो क्या नाम से है, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी। कल्पना का प्रयोग लैटिन व हिंदी साहित्य दोनों में किया जा सकता है। सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, वो भी कौन सा है, मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, पुरातन सिद्धांत बोलते हैं। फिर है समान तत्वों का सिद्धांत, जहां समान अनुरूप तत्वों का सिद्धांत समरूप, इसका प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है। भूगोल और इतिहास का कनेक्शन है जो थोड़ा सा समान तत्वों में आ जाएगा, ठीक है ना। लेटिन और हिंदी साहित्य दोनों है जो मानसिक शक्ति में आ जाएगा। अधिगम स्थानांतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या कहलाता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत।
थर्ड डाई का प्रयोग कौन सा पढ़ा था हमने? प्रयास त्रुटि का। तो वहां अनुरूप तत्वों की क्या बात हुई थी? बिल्ली है जो वही गतिविधि करेगी जिससे उसको सफलता मिली, है ना, बाद में, ऐसा अनुरूप। सामान्यीकरण का सिद्धांत 1908 में दिया था सी एच जड़ ने। किसने दिया? सी एच जड़ ने। एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को दूसरी परिस्थिति में करना, सामान्य नियम या सिद्धांत निकालकर उसका प्रयोग करना। 6 इंच के पानी के शीशे के बर्तन में खिलौने मछली पर प्रयोग इन्होंने किया था, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रख लेना। सी एच जड़ है। और कौन सा प्रयोग है? जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। सामान्य व विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन है क्या? जी एस थ्योरी। ये जी का मतलब जनरल और एस का मतलब स्पेशल। जी बुद्धि का स्थानांतरण होता है, एस का नहीं होता है। स्पेशल बुद्धि है वो जिस व्यक्ति में है उसी में रहेगी, सामान्य बातें हैं जो इधर उधर चेंज हो जाती है। आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत बागले। आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत किसने कहा है? बागले। वे गुण जो आदर्श बन जाते हैं उनका अधिगम स्थानांतरण होता है, बागले ने कहा है। बागले का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यूसी, अवयववादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी पूर्ण से अंश की ओर होता है। अवयववादी में क्या है? गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा? पूर्ण से अंश की ओर। पक्षांतर सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब हम आज समग्र रूप में सीखते हैं फिर उसके एक एक अंग के बारे में सीखते हैं। संयोजनवादी सिद्धांत, ये संयोजनवादी भी किसका है? खांडा एक। अनुरूप भी हो गया, संयोजनवादी भी हो गया। एक सिद्धांत है, कौन सा है? तो समरूप तत्व है, अनुबंधन है, समूह कारक है, बहु कारक है। देखो नाम जबरदस्त है, ध्यान रखेंगे। कितने सिद्धांत आए कुल? 7 आए। सातों के नाम अच्छे से पता होना चाहिए, प्रश्न आ सकता है। तो एक बार देखो बताओ, बागले का कौन सा था? आदर्श वाला था। और थर्ड डाई का कौन सा था? अनुरूप था। अनुरूप और संयोजनवादी दो तो इसी से क्लियर हो रहा है ना। गेस्टाल्ट वादियों का कौन सा था? अवयववादी, ट्रांसपोजिशन, है ना, ट्रांसपोजिशन। और सामान्य विशिष्ट का कौन किसका था? स्पीयरमैन का सामान्य विशिष्ट, जीएस, है ना। और जड़ का कौन सा था? सामान्यीकरण। और एक और है बच गया बीच में, कौन सा है? मानसिक, मानसिक, मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, औपचारिक या पुरातन सिद्धांत, जो सबसे प्राचीन है और कोई विद्वान का नाम नहीं है। कल्पना व लैटिन, कल्पना का प्रयोग लैटिन व हिंदी साहित्य दोनों में किया जा सकता है, मतलब भाषा है सारी में इमेजिनेशन यूज हो सकती है। हाँ, हाँ, तो फिर क्या करना है उसके लिए? टेक्निक क्या सोची तुमने दिमाग में? अच्छा, तो अपने तो दोनों को ही याद करो। जब याद कर रहे हैं तो सब चीजें एकदम बढ़िया जबरदस्ती याद होनी चाहिए। इसकी कोई ट्रिक बनाएंगे? ऐसा तो मुझे लग रहा है कि जरूरी नहीं है। विद्वान के साथ देखो, विद्वानों के नाम आए, स्पीयरमैन हो गया, थांडाइक हो गया, तीन तो यही हो गए। एक बागले हो गया, एक जड़ हो गया, है ना, एक गेस्टाल्टवादी हो गया। ये एक बच्चा वो मानसिक वाला जो शुरू वाला, ध्यान रखिए ना। बाकी विद्वान से थोड़ा क्या रिकॉल कर पाएंगे। अब और आगे बात करनी है, क्या बात करनी है? अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो फटाफट से बात कर लेते हैं। सीखने वाले की इच्छा, अगर इच्छा होगी ज्यादा तो अधिगम स्थानांतरण भी ज्यादा हो जाएगा, और कम होगी तो कम होगा, सीधी बात है। ये कितनी बढ़िया बात है। सीखने वाले की सामान्य बुद्धि व सामान्यकरण की योग्यता, आईक्यू का फर्क पड़ता है। कोई है जो होशियार है तो वो आईक्यू लेवल अच्छा है तो जल्दी सीखेगा, ट्रांसफर भी जल्दी होगा। समान विषय वस्तु व समान शिक्षण विधियां, अगर जो विषय वस्तु है लगभग बेसिक बेसिक है तो ट्रांसफर जल्दी होगा, और विषय वस्तु थोड़ी कठिन है तो थोड़ा समय लगेगा। फिर शिक्षक का प्रभाव भी पड़ता है। और एक और शब्द काम में लिया इन्होंने, कौन सा? समझ, स्कीमा, है स्कीमा। अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका, समझकर सीखने पर। अब शिक्षक है जो क्या करेगा देखो, समझकर सीखने पर बल दे, चिंतन का विकास करे, सह संबंध पर बल दे, दृष्टांतों का प्रयोग करने की बात कही है, सामान्यीकरण की योग्यता का विकास करने की बात कही है, और साहचर्य के नियम का प्रयोग करने की बात इन्होंने कही है। तो ये शब्द है जो अपने को ध्यान रखने हैं। समझकर सीखना, चिंतन, सह संबंध, दृष्टांतों का प्रयोग, सामान्यीकरण और साहचर्य के नियम का प्रयोग, इतनी सारी चीजें हमने को ध्यान रखनी है। ये सारे की सारी चीजें हैं जिनमें कौन महत्वपूर्ण होगा? शिक्षक। ठीक है, तो कैसे सीखा है शिक्षक? और किस सीखने पर बल दे? समझ कर। ठीक है, बालकों में किसका विकास करें? चिंतन का। और चीजों को जो को रिलेट करने पर बल देना चाहिए, सह संबंध पर बल दें। किसका प्रयोग करें? दृष्टांतों का प्रयोग करें। और बालकों में जो किसकी योग्यता का विकास करें? सामान्यीकरण। और किसके नियम का प्रयोग करना चाहिए? साहचर्य के नियम का प्रयोग करना।
निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफर में मदद नहीं करता? तो कौन नहीं करता है? 2 नंबर, स्वयं हेतु रटना। रटना है तो वो रटना तो नेगेटिव शब्द से ही पता चल जाएगा। बाकी देखो, विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, हम भी तो अभी प्रयास कर रहे हैं ऐसे कि दैनिक जीवन से या हमारे साथ जीवन में घटने वाली चीजें हैं उनसे जुड़ जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बदले, हम उसका अगर उपयोग कर रहे हैं तो फिर वो सीख जाएंगे। और विषय वस्तु है उसको क्या करना है? एक मीनिंग प्रदान करना। अधिगम स्थानांतरण की विशेषताएं, यह एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। अधिगम स्थानांतरण क्या है? उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। ये अब कारक पढ़ लिए हमने, अब पढ़ रहे हैं क्या अपन? विशेषताएं। सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास होता है स्थानांतरण का, तभी कर पाएगा वो प्रॉपर। पहले से सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में किया जाता है। तो ये एक और टॉपिक पढ़ लिया हमने, पूरा हो गया। क्या नाम है? अधिगम स्थानांतरण, है ना। और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही समझ रहे हैं अपन की और जगह हमने कहीं पढ़ा, कोई नॉलेज है उसका हम और जगह यूज कर रहे हैं तो वो स्थानांतरण है। प्रकार पढ़ लिए, अधिगम स्थानांतरण किन चीजों से प्रभावित होगा वो पढ़ लिया, फिर उसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन से सिद्धांत है, तो 7 सिद्धांत भी थोड़ा ध्यान रखना। और जब भी रिवीजन करेंगे तो देखो, वो जो नाम याद हो गए हमें या जो चीजें याद है उनके अलावा जो चीजें याद नहीं आ रही बार बार उनको देखना, जो वो भी याद हो जाएगी। अब अधिगम अक्षमता, कठिनाई, अधिगम अक्षमता, ऐसी कुछ बातें हैं तो ये अपन कब पढ़ेंगे, है ना। एक दिन और रख लेते हैं, कल इसको किसी भी हालत में क्या कर देंगे। अब कितना बच रहा है? वैसे कम बच रहा हो तो अभी 20 पेज बच रहे हैं। हाँ तो फिर तो कल